आइए आज का क्वेश्चन है क्लास 10 का ये एक्सरसाइज 13.1 13.1 का पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो घनों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं घन के बारे में। तो घन क्या होता है? घन एक स्क्वायर ले लिए वर्ग और एक और वर्ग ले लिए दूसरा वर्ग। तो दो वर्गों से मिलकर जो आकृति बनती है उसे घन कहते हैं। और घन का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। मतलब इसका जितना भुजा है ना सब ए होगा, क्योंकि सारा पृष्ठ बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है। ठीक है, कि ऐसा कोई घन है, कितना घन है? दो घन है, और दोनों घन में से एक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो ऐसा ही एक और घन है, उसका भी जो हुआ होगा आयतन वो भी 64 सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा। ठीक है, तो दो घन दे दिया जिसका एक का आयतन इतना है और दूसरे का आयतन भी इतना है। ठीक है, दोनों अब इससे मिला करके बोला, प्रश्न ये कहा कि इससे मिल करके ना एक घनाव बनता है। इससे मिलकर के क्या बनता है? घनाव बनता है। पहले ये बना लिया हम लोग घन, और इसी से मिलकर के क्या बनाए? घनाव बनता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी एक घन है इस साइड का और यहाँ पर भी एक घन है इस साइड का। तो ऐसा जो प्रश्न कहा कि ऐसा दो घन है, तो एक घन को हम इधर रखें, एक घन को इधर रखें, दोनों को जोड़ दिए। क्वेश्चन कर रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, प्रत्येक आयतन इतना। ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब कि कोई दो संलग्न फलक है और उसको मिला दिया, और मिलाने के बाद मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जैसे ही सटाया तो एक ठोस बना। तो ये ठोस कैसा बना? एक घनाभ के टाइप का बना। तो ये घनाभ यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई हो गया होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई हो गया होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई होगा। इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, इसको एच, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एल। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एल बी एच मिल गया। प्रश्न कहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयतन नहीं पूछा, ये पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल। दिया हुआ आयतन था, अब पूछा गया पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो आयतन दिया हुआ था उससे हम क्या करेंगे? इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा के आधार पर इसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न से क्या देखें? एक घनाभ दिया, एक घन दिया हुआ था। घन का जो आयतन होता है कैसा होता है? घन का आयतन कैसा होता है? एक ही होता है। अगर उसकी भुजा ए हो तो उसका आयतन कैसा होता है? एक ही होता है ना। घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं क्या? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 गुना 4 हो गया 16, 16 गुना 4 हो गया 64, यानी 4 गुना 4 गुना 4। जिस प्रकार x गुना x स्क्वायर होता है, x गुना x क्यूब होता है, उसी प्रकार 4 गुना 4 गुना 4 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम डायरेक्टली लिखे तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों पावर आपस में हट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर निकाले तो ये दोनों पावर आपस में हट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला? ये हमको भुजा मिला। किसका? घन का। घन का एक भुजा मिल गया। अब इसी से ना एक घन बना। इससे ये प्रत्येक दीवार बना था इसका, और इसी से जुड़ करके ये बना था ना। इससे मिल करके ये बना था। अब ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, सारा भुजा ए है। अगर हम इसको पूरा लंबाई निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक होगा, सिर्फ लंबाई में चेंज होगा ना। तो ए और ए, तो लंबाई अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2a, लंबाई 2a हो जाएगा। यानी कि 2 गुना ए का मान कितना है? 4, तो 2 गुना 4 बराबर 8। लंबाई कितना आ जाएगा? 8 क्या? सेंटीमीटर। लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी जो चौड़ाई है सब घन में एक है ना। तो जो घन का चौड़ाई है वही घनाभ का भी चौड़ाई है, क्योंकि घन से ही बनाएंगे। तो घन का चौड़ाई क्या है? ए, और इसी को कहेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। अब जो घन की ऊंचाई है वही घनाभ की भी ऊंचाई रही होगी। तो h इज इक्वल टू ए है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, निकाल लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, या पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण या डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना, बराबर 2 इंटू एल बी। एल का मान कितना निकालें? 8, बी का मान 4 प्लस बी इंटू एच, 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल। एच का मान भी 4 है और एल का मान 8 है। यहाँ सब दिया हुआ है। ठीक है, एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है। ठीक है, निकालें सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि क्षेत्रफल का बात है। क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग में होता है। घन का बात करता तो वो क्यूब में रहता है, और किसी चीज दूरी का बात करता तो वो सिर्फ मीटर सेंटीमीटर या यूनिट होता है। हमारा क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा सवाल है, और सवाल अच्छे क्वालिटी का सवाल है। एक अच्छा सवाल भी बोल सकते हैं इसको। प्रश्न कर रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अर्धगोला कैसा होता है। तो एक कटोरा का ये ऊपर का भाग हो गया, और ये ऐसे मिला। ठीक है,
पहले अगर ये गोल होता तो ये गोला होता, लेकिन इसका हम ऊपर का आधा भाग हटा दिए, ठीक है। तो आधा हम ऐसे काट करके, अगर कोई मान लीजिए गेंद है, गेंद को हम बीच से काटते हैं तो वो जो एक कटोरा के टाइप का बन जाता है, तो गेंद कैसा बन जाता है, कटोरा के टाइप का। तो यहाँ से इसको बीच में एक सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी क्या, त्रिज्या। ये क्या होगी, त्रिज्या। फिर ये से यहाँ से यहाँ नीचे तक ये क्या होगी, ऊंचाई। ये क्या होगी, ऊंचाई। तो अभी ऊंचाई बना, इससे पहले तो त्रिज्या ही था ना, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई बना, यहाँ से यहाँ तक, तो इससे पहले तो त्रिज्या ना था। ये जो अभी ना एच बना है, इससे पहले तो त्रिज्या था ना। यानी कि इसका जो अर्धगोले का त्रिज्या उसकी ऊंचाई की क्या होती है, बराबर होती है। अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये बात हम क्यों बता रहे हैं, इस प्रश्न में उसका उपयोग है, ठीक है। इस प्रश्न में उसका उपयोग है। कोई एक बर्तन है जो खोखले गोले के भाग का है, ठीक है, और उस पर एक खोखला बेलन, इस पर एक क्या है, खोखला बेलन, मतलब खाली टाइप का एक बेलन, जो इस पर क्या किया गया है, अध्यारोपित किया गया है। मतलब पहले एक गेंद था, उस पर एक बेलना जैसा अध्यारोपित कर दिया। अब क्या बोला कि अर्धगोले का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक नया बर्तन बना ना, इसका टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो ये है व्यास, 13 सेंटीमीटर टोटल दे दिया उसका क्या, ऊंचाई, ठीक है। अब बोला कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, मतलब अंदर में इसका कितना जगह था ये बताना है। तो इस प्रश्न में क्या क्या हम देखें, प्रश्न में क्या क्या बोला था, एक खोखला गोला है, उसके ऊपर एक बेलन रखा, उसकी जो बेलन रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके त्रिज्या कितने, व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, उसने त्रिज्या निकाल लिया हम कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न से क्या कि अर्धगोले की, मतलब सीधा बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास का क्या होता है, व्यास बटे 2, पता है ना। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास का आधा यानी कि 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है अर्धगोले का। तो जो अर्धगोला है उसी पे तो बेलन रखा गया है, जो अर्धगोला है उसी पे बेलन रखा गया है, यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी ना। तो ये दोनों बराबर आ गया, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई जो दिया है, कुल ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया ना। आइए देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात हमको पता है, एक थ्योरी हम बताए थे कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है, अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई बराबर क्या हुआ, बेलन की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई, टोटल जोड़ के कितना आया, 13 सेंटीमीटर। ये ना यार, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, दिक्कत हो गई 13 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई है इसको ज्ञात करने के लिए, बेलन की ऊंचाई जो है उसको ज्ञात करने के लिए तो कितना, 7 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई बराबर क्या जाएगा, बेलन की ऊंचाई, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर क्या है हमारा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्यों हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम क्यों दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो चारों बगल का एरिया है ना, अंदर का चारों बगल का एरिया, उस बर्तन के उस पात्र का, और नीचे का जो एरिया है जिसको हम टच कर पाएंगे उस एरिया का क्षेत्रफल मांगा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बेलन वाला और इसका क्षेत्रफल दोनों को निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो हमारा घूमे जाएगा। तो बेलन का जो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 2 पाई RH, ठीक है। अब प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई R², ठीक है, 2 पाई R²। संपूर्ण बोलेगा तो 3 पाई R², ठीक है। संपूर्ण बोलेगा तो 3 पाई R², और वक्र बोलेगा तो 2 पाई R², और गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल बोलेगा तो 4 पाई R², ठीक है। 2 3 4 तीन का गोला का वक्र कहेगा, अर्धगोला का वक्र कहेगा तो 2 पाई R², अर्धगोला का संपूर्ण कहेगा 3 पाई R², और गोला का संपूर्ण कहेगा 4 पाई R², ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा R+H, ठीक है, बन जाएगा ना। तब इस पे मान रखते हैं 2 गुना 22/7 गुना R का मान 7 इंटू
आर प्लस एच, तो 7 प्लस एच, एच कितना 6। तो बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे क्या है, बेलन का ऊंचाई, ये बेलन का ऊंचाई, इस चीज को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी है 6। अब यहाँ पे क्या रखें, तो जो एच है ना वो इसका भाग है, एच इसका भाग है, यानी ऊंचाई भी इसी का होगा, तो बेलन की ऊंचाई लगाएंगे, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए ऐसा किया। ये कट जाएगा, तो 7 6 हो गया 13, 2 गुना 13 गुना 22, 13 दूना 26, या इसको गुना करेंगे, टोटल से गुना करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।